और अब बात मिडल ईस्ट में जारी उस जंग की जो हर तारीख के साथ और अधिक विध्वंसक होती जा रही है। और अब इस युद्ध को ट्रिगर किया है हिजबुल्लाह के एक ड्रोन अटैक ने। दरअसल सिनवार की मौत का बदला लेने के लिए नेतन्याहू के निजी आवास पर ड्रोन से अटैक किया गया। हमला तो नाकाम रहा, लेकिन अब इस हमले ने लेबनान पर इजरायल के हमले को और अधिक विध्वंसक कर दिया है। मिडिल ईस्ट में जारी विध्वंसक जंग को 1 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन ना तो इस वॉर जोन में बारूद कम पड़ रही है और ना ही दोनों तरफ से किसी समझौते की कोई उम्मीद है। अब से चंद घंटे पहले हिजबुल्लाह की तरफ से नेतन्याहू को मारने की कोशिश की गई। नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमला किया गया, वार जाया गया, लेकिन इस एक ड्रोन हमले ने मिडिल ईस्ट में पहले से भड़की आग को और भड़का दिया है। ये वही ड्रोन है जिसे नेतन्याहू के निजी आवास पर 3 अटैक किए गए। एक भी ड्रोन निशाने पर नहीं लगा, लेकिन इजराइल ने इस अटैक का बदला लिया। चंद घंटों बाद ही लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। दरअसल जिस जियाद 107 ड्रोन से नेतन्याहू के आवास पर हमला किया गया, आरोप है कि उसे लेबनान से लॉन्च किया गया था। हालांकि इस ड्रोन का निर्माण ईरान में किया गया था, जो हिजबुल्लाह के पास पहुंचा और हिजबुल्लाह ने सिनवार की हत्या के बाद यह ड्रोन अटैक लॉन्च किया। हैरानी की बात है कि बेहद ही मजबूत माना जाने वाला इजराइल का डिफेंस सिस्टम इस अटैक को ट्रेस तक नहीं कर पाया। वहीं इजराइल ने इस हमले के लिए सीधे सीधे ईरान को दोषी ठहराया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह, लेबनान और ईरान को इस हमले की कीमत चुकानी ही होगी। इसे लेकर नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट में कहा, मुझे और मेरी पत्नी को मारने की कोशिश हिजबुल्लाह की बड़ी गलती है। इजराइल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को नतीजा भुगतना होगा। दरअसल सिनवार ही इजराइल पर उस हमले का मास्टरमाइंड था जिसके बाद मिडिल ईस्ट में इस पूरी जंग की शुरुआत हुई है। और अब इजराइल ने हमले के ठीक पहले का वीडियो जारी किया है, जिसमें सिनवार 6 अक्टूबर को अपने करीबियों और परिवार के लोगों के साथ एक बंकर में दिखाई दे रहा है। दावा है कि ये वीडियो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले से ठीक पहले का। दावा ये भी किया जा रहा है कि इजराइल पर अटैक का पूरा प्लान बनाकर सिनवार इसी तरह बंकर में जा छिपा था। और उस हमले के 1 साल 16 दिनों के बाद इजराइल ने अपना सबसे बड़ा इंतकाम पूरा कर लिया। सिनवार की मौत के बाद हिजबुल्लाह का पूरा लीडरशिप क्रैश हो गया। इजराइल लगातार हमास और हिजबुल्लाह की लीडरशिप से लेकर लड़ाकों को टारगेट कर रहा है और ईरान, लेबनान जैसे देशों की मदद से हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन लगातार इजराइल पर मिसाइलें और रॉकेट दाग रहे हैं। हमास चीफ सिनवार को मारने के बाद इजराइल ने अपने हमले की इंटेंसिटी बढ़ा दी है। नेतन्याहू की भी हत्या की कोशिश की गई, जिसके बाद इजराइल पूरी तरह से अटैकिंग मोड में आ गया। लेबनान और ईरान के अलग अलग शहरों को टारगेट किया जा रहा है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने एक के बाद एक कई हवाई हमले किए। एयर स्ट्राइक के बाद एक बिल्डिंग से धुआं उठता दिखाई दिया। ये हमला हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया गया है। जोरदार धमाके की गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। इजराइल के हमलों से लेबनान में भारी तबाही हुई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक करीब 2400 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर पिछले महीने मारे गए हैं। भीषण युद्ध से लेबनान में हर ओर तबाही का मंजर है। इस भयंकर तबाही के बाद भी मिडिल ईस्ट में शांति के कोई आसार नहीं है, क्योंकि ना इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान, लेबनान, हमास और हिजबुल्लाह। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।